ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, या इसको हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है, उसके एक्सिस के ऊपर या ये कहिए उसके एक्सियल लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक ही बात है। ठीक है, तो लिखो लेट अस कंसीडर an electric dipole whose dipole moment is equal to Q into 2A। ठीक है, यानी कि सिंपली क्या लिख सकता हूं, वेक्टर P इक्वल टू में Q into 2A। ठीक है, ओके बेटा, हमने क्या क्या कहा है, देखिए एक ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मानिए जिसका डाइपोल मोमेंट क्या हो, Q into 2A, यानी कि सिंपली कहने का मतलब क्या है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो, 2A। यानी कि अगर ये मैं सेंटर मानूं तो इसके सेंटर से इधर, इसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी हो, A, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी हो, A। ठीक है, तो क्या करना है अब हमें, कंसीडर a point P on the axis of dipole। ठीक है, डाइपोल के एक्सिस पर, यानी कि मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो कहीं इस पॉइंट, यहां पर क्या मानिए, एक पॉइंट P मानिए, जहां पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, जहां पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो आगे, लेट E1 and E2 be the electric field, E2 be the electric field due to charge is minus Q and plus Q respectively। मान लीजिए इस पॉइंट P के ऊपर जो माइनस Q1 की वजह से जो चार्ज होगा उसको मैंने क्या नाम दे दिया, E1। ठीक है, इस माइनस Q की जगह से इस पॉइंट P के ऊपर इस माइनस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैंने क्या नाम दे दिया, E1, और इस पॉइंट P के ऊपर प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैंने क्या नाम दे दिया यहाँ पर, E2। तो देखो बेटा, आप ये कैसा चार्ज है, माइनस Q चार्ज, पहले इसी के चार्ज को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इस माइनस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियली इनवर्ड्स। तो मैंने क्या नाम दे दिया इसको, E1। ओके, ठीक है, और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड्स, वो क्या होगा, आउटवर्ड्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड्स। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैंने क्या नाम दे दिया, E2। तो देखो यहां से E1 किसके इक्वल होगा, E1 देखने से पहले एक बात देखो, हमें नहीं पता कि इस पॉइंट P की इस डाइपोल के सेंटर से कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट P की डिस्टेंस मैंने क्या मान ली, R। ठीक है, डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है मैंने क्या मान ली, R। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये जो चार्ज है माइनस क्यू से जो P के बीच की डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, R प्लस A, क्योंकि सेंटर से R है ना, तो सेंटर से इधर भी तो A रहेगी। ठीक है, तो क्या होगी, R प्लस A। ओके, अगर मुझे निकालने इसके इस प्लस क्यू चार्ज के बीच की डिस्टेंस और पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, तो देखो अब बेटा, सेंटर की और पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी माननी है, R, और सेंटर की और इस चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, A। हमें क्या निकालनी है, इस A और पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस। तो ऑब्वियस सी बात है, इस R में से A घटा देंगे तो कौन सी आ जाएगी, अगर टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ में से यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम घटा देंगे तो कौन सी लेंथ बचेगी, ये। ठीक है, तो क्या बच जाएगी, R माइनस A। ओके, आई थिंक डायग्राम समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप इसको रोक कर दोबारा से इसको समझ सकते हो। तो देखो आप, E1 किसके इक्वल होगा, यहाँ पे E1 हमें पता है किसके इक्वल होता है, चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो किसके इक्वल होगा, चार्ज अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर। और डिस्टेंस का स्क्वायर क्या है,
जब माइनस क्यू की बात कर रहा हूं, ई वन किसके केस में है, माइनस ए के, ठीक है, सॉरी माइनस क्यू के केस में है, माइनस क्यू के केस में। तो अब यहां पर देखो आप, माइनस क्यू से और इस पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी, आर प्लस ए, तो क्या करेंगे हम, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ई वन किसके इक्वल आया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, मैं फिर बता रहा हूं एक बार, क्यू इंटू में क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपॉन में, यहाँ पर आर किसके इक्वल है, आर प्लस ए के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो किसके इक्वल है, आर प्लस ए के इक्वल है, तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ओके। तो ये मैंने वैसे समझाने के लिए बताया, इसका यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है। इसी प्रकार बेटा E2 किसके इक्वल होगा, अब चार्ज की तरह किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, प्लस क्यू की वजह से, तो क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो डिस्टेंस क्यू और पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस ए, ठीक है। तो क्या कर देंगे, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से आपको एक बात पता लग रही होगी कि E2 इज ग्रेटर देन E1, E2 इज ग्रेटर देन E1। यहां से भी आपको पता लग रहा होगा दोनों इक्वेशन से भी कि E2 E1 से बड़ा कैसे है। इधर देखो बेटा, R प्लस ए, यानी कि जो डिस्टेंस R है, R के अंदर कुछ ऐड हो रहा है, तो सीधी बात है जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू टोटल क्या होगी, कम। इधर R में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, R में से कुछ घट रहा है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आएगी, छोटी। जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वैल्यू क्या होगी, E2 की ज्यादा। यहां से भी समझ सकते हो आप कॉन्सेप्चुअल भी कैसे। देखो माइनस क्यू चार्ज से पी की डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, माइनस क्यू से पॉइंट पी बहुत ज्यादा दूर है, तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम होगा। और जबकि जो क्यू है मैग्नीट्यूड तो माइनस क्यू के इक्वल ही है इसका भी, लेकिन ये पॉइंट पी इस क्यू के नजदीक है, तो इस प्लस क्यू की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। तो उस लिहाज से भी हम क्या देखेंगे कि E2 E1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला, E2 इज ग्रेटर देन E1। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आएगा, E2 माइनस E1, ठीक है। डायरेक्शन को हम बाद में देख लेंगे, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड निकालना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा। अब ऑब्वियसली बात E2 माइनस E1 के। तो जो वैल्यूज आई हमारी, इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को किसमें पुट कर देंगे हम, 3 में। क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू क्या थी, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा मैं यहां से क्या कर सकता हूं, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं निकाल सकता हूं, क्या आ गया, 1 अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या आ गया, 1 अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे कैसे करेंगे, अभी हमारा क्या आया था, ई नेट इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1 अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आपको इक्वेशन दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो पेज हमें टर्न करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को दोबारा से लिख दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ओके बेटा, क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर एलसीएम ले लें अगर, तो क्या आएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू में आर प्लस में ए का होल स्क्वायर, ठीक है। सोल्व कर लेंगे इसको, क्या आ जाएगा, देखो आर माइनस ए का स्क्वायर से आर माइनस ए का होल स्क्वायर कट गया, क्या बचा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, अब आर प्लस ए के होल स्क्वायर से आर प्लस ए का होल स्क्वायर कट गया, क्या आ गया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको खोल के लिख देंगे, क्या हुआ, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो खोलो इसको, ऊपर खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 2RA, ठीक है। अब एक बार माइनस को भूल जाइए, आर माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2RA, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन है तो उस हिसाब से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में 2RA अपॉन में। अब देखो बेटा इसकी पावर को कुछ देर के लिए भूल जाइए, ठीक है, इन स्क्वायर्स को भूल जाइए दोनों इक्वेशन में, दोनों। तो देखो क्या बचा, आर माइनस ए आर प्लस ए, देखो ये कुछ फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी।
तो ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दोनों में क्या था, होल स्क्वायर, तो इसका भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, क्योंकि प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर कट गया, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कट गया, क्या आ गया, क्या हुआ अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा देखो 4 RA बन जाएगा, वैसे ये 2RA प्लस में 2RA 4RA, लेकिन क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2R इंटू 2A, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 4RA बन जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए का आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर। किसके इक्वल चल रहा है ये, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के, ऑन एक्सियल लाइन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। ओके, देखो अब यहां से ई नेट किसके इक्वल हो जाएगा, अब देखो बेटा आपको पता है क्यू इंटू 2A, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं क्यू इंटू 2A इंटू 2R अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यू इंटू 2A ये किसके इक्वल होता था, डाइपोल मोमेंट के, ठीक है, किसके इक्वल होता था, डाइपोल मोमेंट के, जो कि हमने यहाँ पर इसको मैं इक्वेशन नंबर स्टार दे देता हूं। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर हम इक्वेशन स्टार का यूज कर लेंगे। ठीक है, या ये कहिए कि हमें पता है क्यू इंटू 2A किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 वेक्टर P इंटू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन, यानी कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट उसकी एक्सियल लाइन पर अगर हमने कोई पॉइंट कंसिडर किया P, तो उस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ गया, 2PR अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर R माइनस वेक्टर A का होल स्क्वायर। ठीक है, स्केलर फॉर्म लिखनी होगी तो इस वेक्टर को हटा देंगे, और अगर वेक्टर फॉर्म लिखनी हो तो इसको ऊपर हम वेक्टर लगा देंगे। ये आई थिंक कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। अब देखते हैं बेटा कि इसके अंदर एक्सियल लाइन के केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो आप यहाँ पे, अब आपको पता है कि E2 E1 से बड़ा है, E2 आपको पता है, जो E2 है ये E1 से क्या है, ग्रेटर है। तो अब यहाँ पर देखो डाइपोल की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ है, कहाँ से कहाँ है, माइनस से प्लस क्यू चार्ज की तरफ, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। तो देखो आप E2 की डायरेक्शन भी यही है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी यही है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन इज सेम एज ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है बेटा, पता चल गया होगा कि इनके दोनों की डायरेक्शन कैसे सेम है। ओके, अब हम देखते हैं एक स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या कहता है कि इफ L इज लेस देन R, सॉरी बेटा, इफ L इज लेस देन R, अगर सॉरी L नहीं A, इफ A इज लेस देन R, अगर जो डिस्टेंस है डाइपोल की, जो डिस्टेंस है सेंटर से, ठीक है, सेंटर से इस प्लस क्यू चार्ज की, सेंटर से इस माइनस क्यू चार्ज की जो ये लेंथ है A, अगर ये इस R से बहुत ज्यादा कम हो तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में इस A की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब A की वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, देखो E नेट इज इक्वल टू में 2PR अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर था, तो माइनस A स्क्वायर की टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, R स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या आ गया, वेक्टर 2PR अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर 4। जब इस R को नीचे लेके आएंगे तो एक पावर घट जाएगी, क्या आ जाएगी, वेक्टर 2P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर 3, क्योंकि इसके ऊपर एक पावर थी, इसको नीचे लेके आएंगे तो इसमें से एक पावर घट जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ एन आइडियल डाइपोल। ठीक है, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके बेटा, थैंक यू।